रमजान के पाक महीने में नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी है और आज ये पार्टी होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इस इफ्तार पर सियासी तकरार बढ़ चुकी है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया है और अब आरजेडी के लिए नीतीश कुमार को घेरने के लिए बैठे बिठाए मिल गया एक बड़ा मुद्दा। आरजेडी ने सबसे पहले इसका स्वागत कर दिया और आपको ये भी बता दें कि तमाम जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर जो राय देखी है नीतीश कुमार की, उसके बाद यह फैसला किया है कि वो इन पार्टियों में या किसी भी ईद मिलन में या फिर इस तरह के किसी भी आयोजन में नहीं शामिल होंगे। चुनावी महासंग्राम से पहले सीएम नीतीश इफ्तार पार्टी देकर एक तीर से कई निशाना लगाना चाहते हैं, लेकिन इस पार्टी पर नजर लग गई है। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। नीतीश की इफ्तार पार्टी के खिलाफ ये बगावती तेवर अपनाया है इमारत शरिया ने। एक दिन पहले ही संगठन ने चिट्ठी जारी किया और कहा कि धार्मिक संगठन मुख्यमंत्री की दावत इफ्तार का विरोध करेंगे। पत्र में ये भी कहा गया है कि ये फैसला प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन के खिलाफ विरोध के तौर पर लिया गया है। इसमें मुस्लिम संगठन ने वक्फ बिल को लेकर तुरंत समर्थन वापस लेने की मांग की है। साथ ही नीतीश कुमार को कहा है कि अगर वक्फ बिल कानून बनता है तो आप और आपकी पार्टी जेडीयू को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नीतीश के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का विरोध तेज है। इमारत शरिया को जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानकाह मुजिबीह, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और खानकाह रहमानी का साथ मिला है। मुस्लिमों की मुखालफत ने आरजेडी को मौका दे दिया है। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी इफ्तार पार्टी के बहाने नीतीश पर निशाने लगा रही है। सभी संगठनों ने, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे इमारत शरिया हो या अन्य संगठन हो, फैसला लिया है कि जहां जहां दावत इफ्तार चाहे नीतीश जी के द्वारा दिया जाए, चिराग पासवान के द्वारा दिया जाए या चंद्रबाबू नायडू के द्वारा दिया जाए, इसमें शामिल नहीं होंगे मुस्लिम संगठन और मुसलमानों से भी इन दावत इफ्तार में जाने से मना किया है। नीतीश की इफ्तार पार्टी पर सियासत के बीच एनडीए के दल एकजुट हैं। वो विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। सेकुलरिज्म की रक्षा के प्रति नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता जग जाहिर है और पिछले 20 वर्षों में बिहार में अकलियतों के मान सम्मान, रोटी रोजगार की जितनी गंभीर चिंता माननीय नीतीश कुमार जी ने की है, उसकी मिसाल मुश्किल है। और नीतीश कुमार जी तो पिछले कई वर्षों से इफ्तार देते आए हैं, यह कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन बिहार में अपने ज़माने में कब्रिस्तानों की ज़मीन पर कब्जा जमाने वाली, मदरसा शिक्षकों को भूख से मारने वाली, भागलपुर दंगा के आरोपियों को बचाने वाली आरजेडी किस मुगालते में है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इफ्तार पार्टी का मुस्लिम धार्मिक संगठनों द्वारा बायकॉट करने का निर्णय निंदनीय है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन को लेकर मुसलमानों के धार्मिक संगठन ने इस निर्णय का ऐलान किया है, जिसका प्रचार प्रसार राजद की ओर से किया जा रहा है। मुसलमानों के धार्मिक संगठनों के नेताओं से अपील है कि वे एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले राजद की कारगुजारियों से दूर रहें। उन्हें सिर्फ आपके वोट बैंक से मतलब है, जबकि सीएम नीतीश कुमार एनडीए के सबका साथ और सबका विकास के संकल्प के साथ बिहार का विकास और आपसी सद्भाव के साथ चल रहे हैं। वोट के नजरिए से मुस्लिम काफी अहम है, लिहाजा चुनावी बिगुल से पहले सभी दलों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, तो 24 मार्च को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इफ्तार पार्टी देने वाले हैं। लालू की इफ्तार पार्टी इस बार उनके आवास पर आयोजित नहीं की गई है। इस बार आरजेडी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर इसका आयोजन होने वाला है। बिहार में चुनावी समर के बीच इफ्तार पर सियासी घमासान तेज है। अभी एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव तिलक लगाकर पूजा में शामिल हुए, फिर वो बगैर तिलक इफ्तारी पार्टी में पहुंचे थे। इस पर बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर हमला बोला। तेजस्वी पर वार पलटवार के बीच अब नीतीश की इफ्तार पार्टी पर सियासी शोर थमता नहीं दिख रहा। रोहित कुमार सिंह के साथ शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक।
तो जिन मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध किया है उनमें से एक है इमारत शरिया। और आपको बता दें कि उनके प्रमुख मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी ने आज तक से खास बातचीत में इस विरोध की वजह भी बताई है। देखिए, मिल्ली जमातों ने जो फैसला लिया है वो इस वजह से लिया है कि मौजूदा वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो मरकजी हुकूमत ने लाया है, ये बिल दस्तूर हिंद, आईन हिंद और शरीयत के खिलाफ है। बिल की वजह से इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण जुड़ गए। शशि भूषण, आज ही इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। बहुत सारे संगठन तो मना कर चुके हैं, नहीं जाएंगे, तो पार्टी हो रही है, नहीं हो रही है, कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है, क्या जानकारी है? देखिए शशि, कुल 7 मुस्लिम धार्मिक संगठन ऐसे हैं जिन्होंने इसके बायकॉट का ऐलान किया है और जिसमें सबसे प्रमुख इमारत सरिया है जो बिहार झारखंड के यूनिट है, उसके ही हवाले से इन 7 संगठनों के बायकॉट की जानकारी दी गई थी। और बाज़ाब्ता उसके मुफ्ती जो सईदुर रहमान कासमी हैं, उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा है और बताया है कि किन वजहों से हमने नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार के अलावा जो टीडीपी के नेता हैं चंद्रबाबू नायडू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, अगर इनके दलों की तरफ से भी कोई इफ्तार पार्टी या ईद मिलन समारोह का आयोजन होता है तो उसका बायकॉट हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल वक्फ संशोधन बिल 2024 पर इन पार्टियों ने जिस तरह केंद्र सरकार का समर्थन किया है, हम इनसे दूरी बना करके रखना चाहते हैं। बिहार में ये चुनावी साल है और इस लिहाज से बेहद खास हो जाता है इफ्तार की दावत या ऐसे आयोजनों का। नीतीश कुमार का जो पुराना इतिहास रहा है वो सबको साथ लेके चलते हैं। खानगाह मुजीबिया जो प्रमुख संगठन है, धार्मिक संगठन है बिहार में, या फिर इमारत सरिया है, तमाम मुस्लिम धर्म के जो पर्व होते हैं उन मौक़ों पर वो वहाँ जाते रहे हैं और इनके इफ्तार की दावत में भी वो आते रहे हैं। लेकिन ये पहली दफ़े होगा कि उन्होंने 7 संगठनों ने बायकॉट का ऐलान किया है। हालांकि लोग आएंगे, बिल्कुल हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इलेक्शन बहुत ज्यादा पास है और इस तरीके से राजनीति शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे संगठन हैं जो इस इफ्तार पार्टी में शामिल ही नहीं होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका शशि भूषण।